छठ पूजा में अव्यवस्था से नाराज लोग। जय देवी संघ टंडवा में नाली का पानी और कचरे की बदबू बनी बड़ी समस्या। समाज सेवी ज्योति प्रकाश ने प्रशासन को घेरा। गढ़वा जिले के टंडवा स्थित जय देवी संघ टंडवा क्षेत्र के लोग इन दिनों छठ पूजा की तैयारी के बीच भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहां एक और पूरा इलाका भगवान सूर्य की उपासना के पवित्र पर्व की तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी ओर पूजा पंडाल और घाटों के आसपास नाली का गंदा पानी रिस रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहद दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि यह पवित्र पर्व स्वच्छता और आस्था का प्रतीक है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण गंदगी और दुर्गंध ने माहौल को दूषित कर दिया है। श्रद्धालु, महिलाएं और बुजुर्ग इस स्थिति से परेशान होकर खुद सफाई करने को मजबूर है। मौके पर पहुंचे समाज सेवी ज्योति प्रकाश ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि छठ जैसे बड़े पर्व में इस तरह की लापरवाही जिला प्रशासन और पूर्व में किए गए विकास कार्यों की असफलता को उजागर करती है। उन्होंने बताया कि पंडाल से कुछ ही दूरी पर नाले के किनारे कचरे का डंपिंग किया जाता है और जब यह कचरा जलाया जाता है तो उससे उठने वाला धुआं आसपास के लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल कर देता है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है और यह प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि वर्षों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। ज्योति प्रकाश ने जिला प्रशासन से तत्काल सफाई व्यवस्था बहाल करने, नालियों की मरम्मत कराने और कचरा डंपिंग पर रोक लगाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी कहा कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। छठ पूजा जैसे पवित्र पर्व पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। तो क्या देख रहे हैं, किस तरह का समस्या है या किस तरह का छाई है? देखिए क्या है ना कि यहाँ पर इधर टंडवा है, उधर गढ़वा है, बीच में डांगरो नदी है और जय देवी संघ वाले लड़का लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पहले में मैं सुबह आया तो इन लोग अपना जेसीबी, अपना मशीन मंगा के बालू वगैरह कहीं से इसी नदी तरफ से बगल से ला के इधर लगा के बहुत मेहनत से ये लोग कार्य कर रहे हैं। सारे लोग बहुत दुखी हैं इस बात से कि जैसे फ्रेंड्स क्लब, स्टूडेंट क्लब को देखा जाता है, हमको मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ही त्यौहार को एक ही घाट में कितने नदियाँ सस्ती हैं, तो केवल 2 ही क्लब के लोग यहाँ छठ मनाते हैं कि और बहुत सारे क्लब के लोग भी छठ मनाते हैं दानो नदी में। और बहुत दुख की बात है हमारे नगर परिषद के पदाधिकारियों का कि इस घाट के साथ सौतेला व्यवहार भी कर रहे हैं, जल्दी इनको सुन भी नहीं रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के लोग बताएं कि 5 साल से इन लोग नाली के निर्माण के लिए गुहार लगा रहे हैं। पूर्व के अध्यक्ष पति और अध्यक्ष दोनों मिलकर इतना घोटाला किए हैं कि उनको नली नाला जहाँ पर पैसा मिलता है वहाँ बनाने का कार्य करते हैं और अब करने की इच्छा उनकी नहीं होती है। उसी के चलते मैं बहुत आहत हूँ और आप मीडिया बंधुओं के थ्रू आगाह करना चाहता हूं अपने कार्यपालक को कि आप जिस तरह से आप प्रशासन को जिस तरह से वो दोनों घाटों को देख रहे हैं उस तरह से इस घाट को भी देखिए। इधर गरीब की आबादी ज़्यादा बसती है और गरीब के लोग भी छठ करते हैं। अमीरों की आबादी की तरफ ध्यान न देकर गरीब की भी देखें और समझें। धन्यवाद। आपका लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिविटी इन दिनों बढ़ा हुआ है चुनाव को लेकर के, आगे क्या आपका विचार है और आप आगे अगर जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित होना चाहते हैं इन लोगों को फिलहाल क्या मदद कीजिएगा? देखिए मेरा एक ही मुद्दा है, विरासत, विकास और संस्कार। विरासत राजनीति हमें विरासत में मिली है, गढ़वा को खूबसूरत बनाने का विकास का संकल्प लिए हुए हैं और संस्कार मेरा कूट कूट के भरा है। सभी जनता जनार्दन के सर्वे भवन्तु सुखिनः के बात पर चिंतन में चलता हूं और सबका भला की कामना करता हूं। यदि मेरे हाथ में नगर परिषद की ताकत मिली तो सनपुरवा और टंडवा ये 2 पिछड़ी एरिया है जो नगर परिषद क्षेत्र में आता है। इन दोनों के विकास में अहम भूमिका निभाऊंगा। बाकी आपका चिनिया रोड वगैरह में बहुत सारा नया मकान बन रहा है और उधर आपको बाजार का एरिया तो आप जान ही रहे हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है, सब लोग संपन्न भी हैं और सब चीज़ चल रहा है। जहाँ पर नहीं पहुँच सका है विकास वहाँ पर पहुँचाने का कार्य करेंगे।
जय देवी संघ टंडवा के आप समझते हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि नाली का पानी जो है आप ही के ये जो पंडाल बना हुआ है जो पूरी तरह से निर्मित होता है वैसे, तो यहाँ पर पूरा देख रहे हैं हर जगह पानी पानी है। कैसा पानी है? ये तो नदी का पानी तो लग नहीं रहा है। ये नदी का पानी नहीं है सर, और ये पत्रकार इलेक्ट्रिक मीडिया और पत्रकार बंधु से निवेदन है कि कम से कम ज़्यादा चलाएं। नगर परिषद को मैं कहते कहते थक गया। सुशील कुमार जब आए हुए थे नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी, उन्होंने कहा कि मेरा एक नली टूटा हुआ है, प्रवृत्ति आती हैं, हमें बहुत कष्ट होता है, तो उन्होंने कहा कि इसका पटिया हम अविलंब बना के देते हैं। आज 3 साल हो गया, अभी तक वो पटिया नहीं मिला, ना नली का कोई कार्य हुआ, और नली का पानी इतना सफेद हो रहा है कि इस बार हमको घाट बनाने में लाख से 1.5 लाख रुपए का लागत लगा, जिसमें एसडीएम साहब के माध्यम से हमें एक पॉपलिन मिला जो हम पानी को काट के थोड़ा अलग किए, काटे तो पानी का धारा बदला। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं एसडीएम सर को, और जय देवी संघ परिवार उनको दिल से धन्यवाद देता है कि हम लोग का थोड़ा सुचारू रूप से काम करा दिए हैं। और बाकी कार्यपालक अधिकारी एक बार भी हम लोग को शुद्ध लेने का कार्य नहीं किया, और हम चाहेंगे, कल भी आए थे हमारे उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक, एसपी महोदय, गढ़वा थाना प्रभारी, एसडीएम सर, और हमारे क्लब को बिना देखे चले गए। हमें बहुत आहत आए, और पत्रकार बंधु और इलेक्ट्रिक मीडिया से निवेदन है कम से कम उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक और एसडीएम सर हमारे क्लब में आए, हाँ हमारी दुखों को और हमारी पीड़ा को समझें कि हम कैसे प्रवृत्ति को व्यवस्था दे रहे हैं, उसको कम से कम आके एक बार हमारे क्लब में जरूर देखें और हमें सुचारू रूप से अपना व्यवस्था बता दें कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। आप छठ घाट को लेकर के आप लोग लगातार सक्रिय हैं, अपने पंडाल के पास काम कर रहे हैं, किस तरह का समस्या आपके साथ हो रहा है बताइए? हमारे साथ नगर परिषद शौचालय व्यवहार कर रहे हैं, ना मेरे को जेसीबी मिल रहा है, ना नाली का सफाई हो रहा है। आज 5 साल से मेरा क्षतिग्रस्त नाला है नली, उसमें कितने बच्चे लोग गिरकर हाथ पैर टूट गया, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, इसको अनदेखा व्यवहार हो रहा है। नाला के चलते लगभग कितना परिवार इधर प्रभावित होगा? बहुत सारा, गाड़ी पार नहीं हो पाता है। मेरा ट्रैक्टर में जब जरूरत पड़ता है अपना 4 व्हीलर ले जाने का, गाड़ी नहीं ले जा पाते हम लोग। ये स्थिति है, 4 व्हीलर भी नहीं जाता? 4 व्हीलर भी नहीं जाता है, ऐसा स्थिति है मेरे साथ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा भींगा हुआ है, ये नली पूरा नली सीपेज हो रहा है। नगर परिषद को कोई ध्यान नहीं इस चीज़ पर कि कैसे टंडवा को इस चीज़ से हम हटाएं और सुविधा दें। अभी भी देखिए, देखा जाए पूरा नली का पानी एकदम सीपेज हो रहा है। ये परवेदिन लोग आएंगे तो हम लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं? कोई भी आके मेरे को बोल सकता है, अध्यक्ष साहब आप क्या करवा रहे हैं? सब इस चीज़ से हम ग्रस्त हैं। तो इसको लेकर के आप शिकायत वगैरह क्या शिकायत किया जाए बताइए ना? जब कहीं शिकायत कीजिएगा तब तो निदान होगा, कुछ किया आपने? ठीक है, मेरे बड़े भैया टिंकू भैया इस शिकायत किए थे, तभी अनदेखा किया गया है। हर आदमी कहाँ से शिकायत कर पाएगा? मतलब अपने स्तर से प्रयास किए फिर भी नहीं सर? हाँ, नहीं हो पाया ना। फिलहाल कैसे सोल्व कर रहे हैं इस चीज़? ये चीज़ को हमको अभी घाट इतना खराब थी, कोई हम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, स्टूडेंट और फ्रेंड्स को पूरा दम व्यवहार एक जैसा हो रहा है दम, और हम लोग एकदम निगेटिव किनारे कर दिए। यहाँ अभी जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी फंडिंग कैसे हो रहा है? हम लोग तहसील से चंदा काट रहे हैं, पूरा बच्चे हर दुकान काट रहे हैं। 2 लाख 1.5 से 2 लाख रुपए मेरा नदी में लग गया। खाली बालू डंपिंग, हम 400 बालू डंपिंग हम लोग करवाए, तब जाकर नदी को हम ढंग का प्रारूप दे सके इस चीज़ को। फिर भी तो नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से हो पाए। वो ये पूरी तरह से नहीं हो पाई तो क्या करें? पैसा रहे तब ना काम किया जाए। ये तो मेरा चीज़ नहीं है, ये तो मान चलिए परिषद का चीज़ है। परिषद ध्यान देते तो इतना हमको व्याकुल नहीं होना पाता, ना इतना हमको मेहनत करना पड़ता। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रुपेश कुमार मालाकार हुआ।